वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। 2024 में आम चुनाव होने की वजह से फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और फिर चुनाव नतीजों के बाद केंद्र की सत्ता में आने वाली सरकार जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश करेगी। फरवरी के बजट से अन्य इंडिविजुअल्स और सेक्टर्स की तरह ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। सेक्टर का मानना है कि अंतरिम बजट खरीदार, डेवलपर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समेत सभी स्टेक होल्डर्स के हित में रहेगा। वैसे तो चुनाव से पहले अंतरिम बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री टैक्स में छूट को लेकर ऐलान कर सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि इस बार के बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी को घर विजन को महत्व दिया जाएगा, जिसके लिए किफायती आवास को बूस्ट देना जरूरी है। कोविड में किफायती आवास को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में इंडस्ट्री का मानना है कि होम लोन पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने जैसे कई कदम इस दिशा में जरूरी है। क्रेडाई ने तर्क दिया है कि मौजूदा ब्याज दरें एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो दर में भी कटौती की संभावना नहीं है। ऐसे में होम लोन के टैक्स दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। क्रेडाई इस बार के बजट में होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए करना जरूरी है। ऐसा करने से आवास के लिए और अधिक मजबूत बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। रियल एस्टेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नार्डेको का कहना है कि सरकार से मदद मिलने पर यह सेक्टर तेज ग्रोथ दिखा सकता है। नार्डेको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने इसके लिए वित्त मंत्रालय को अपनी मांग के बारे में बताया है। उसे सरकार से बजट में 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। नार्डेको का कहना है कि सरकार स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड की दूसरी किश्त के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दे सकती है। इसके अलावा जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की इजाजत देने की भी गुजारिश सरकार से की गई है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री उनसे इस सेक्टर को रफ्तार देने वाले ट्रांसफॉर्मेटिव उपायों की गुजारिश करती है। 2023 में टॉप 7 शहरों में घरों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। पिछले 6 वर्षों में बढ़ती कीमतों और उच्चतम ब्याज दरों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद साल 2023 में देश के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी गई। 2023 में भारत के टॉप 7 शहरों में लगभग 4.77 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई। नए लॉन्च के लिए घरों की बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी संख्या भी अच्छी खासी रही, जो 4.46 लाख यूनिट्स के करीब पहुंच गई। देश की उच्च आर्थिक वृद्धि और होम लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद के कारण इस साल यानी 2024 में भी डिमांड में तेजी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।